समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, आमेन, हालेलुया, क्योंकि हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं। आमेन, तो 7वीं मोहर का समय है। सच है, आमेन, आमीन, आमेन, कि खुदा उस सेकंड फोल्ड को ऑन करे फिर से। आमीन, आमेन, और वो समय चालू हो जाए जिसके विषय में नबियों ने प्रोफेसीज करी है, ढूंढ ढांड जांच पड़ताल करी। नबियों ने नबूबतें तो कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे ये नबूबतें, भविष्यवाणियां कब और कौन से समय में घटेंगी। आप लोग हैं मेरे साथ? हमारे भाई ब्रैनम बहुत सारी बातें बोल कर गए हैं मैसेज में। एक सुपर चर्च के बारे में बोल कर गए, एक सुपर रेस के बारे में बोल कर गए, एक सेकंड राइड के बारे में बोल कर गए, एक पवित्र आत्मा का उड़े ले जाने के बारे में बोल कर गए। आमीन, बोल कर गए एक ऐसी आर्मी खड़ी हो जाएगी जिसके आगे शैतान पावरलेस हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन अगर आज आंख उठा के देखे तो कहाँ है वो लोग? दिखाई नहीं देते। लेकिन कहाँ से आएंगे? हम ही में से खुदा पैदा करते हैं। कैसे होगा हम नहीं जानते। सच है, अपनी तरफ देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है, बकवास है हम। अब्राहम से पूछो तेरे बेटा होगा? हाँ होगा। कैसे? भाई ये तो नहीं पता कैसे होगा। हालेलुया, सच है ना? पावर है तेरे अंदर कि नहीं? कुछ क्षमता है? नहीं। उम्र बढ़ती जा रही है, घट थोड़ी रही थी उम्र, है ना? बेटा कैसे होने जा रहा? भाई मैं नहीं जानता। होगा? हाँ। अरे कैसा आदमी है यार। आमीन, आमीन। तो अपने ऊपर नहीं, अपने खुदा की प्रॉमिस के ऊपर विश्वास है। जानता था जिस खुदा ने प्रॉमिस किया है वो उस प्रॉमिस को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, वही विश्वास चाहिए आज हमें। आमेन, तुम सुपर चर्च हो, सुपर चर्च ऐसे करेंगे लोग। सुपर चर्च हो तुम, दिखाना जरा कहाँ से सुपर चर्च हो तुम। अच्छा तुम बोलोगे, तुम थर्डफुल बोलोगे, हैं? अच्छा क्रिएट करोगे, तुम सृष्टि करते हो। आमेन, यस, लोग मजाक उड़ाएंगे आप, आमेन, लेकिन आप सृष्टि करोगे। ग्लोरी, आप उस क्रिएटर के बेटा और बेटी हो। अगर खुदा क्रिएटर है तो उसके बच्चे भी क्रिएटर हैं। एक मैसेज में नबी ने बोला चट्टान से सर्वदा उपलब्ध जल वाले मैसेज में नबी ने कहा दिस ब्राइड विल क्रिएट वर्ल्ड्स। अगर नबी के मुंह से शब्द निकल गया है तो भाई निकल गया। आमीन। ये दुल्हन तीसरा खिताब बोलेगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। सो खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। इसलिए पहले पत्र शायद दूसरे पत्र में वो कह रहा है खुदा ने हमें बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। आमेन, क्या दिए? प्रॉमिस। अब्राहम को तो एक ही प्रॉमिस दिया था, सॉरी 2 दिए थे। मैं तुझे बेटा दूंगा, वंश दूंगा, और मैं तुझे ये देश दूंगा। बेटा तो मिल गया 25 साल के बाद, लेकिन देश मिला 400, 450, 550 साल के बाद। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। लेकिन अगर खुदा के मुंह से कोई प्रॉमिस निकल जाए तो शैतान उस प्रॉमिस के आगे खड़ा नहीं रह सकता। आमेन, उस प्रॉमिस को पूरा होने में ये हो सकता है टाइम लग जाए। आमीन, आमीन। लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रॉमिस पूरा ना हो। ये नहीं हो सकता भैया कि वायदा ही पूरा नहीं हुआ। अगर खुदा ने आज वायदा किया है सोए संत जी उठेंगे तो जी उठेंगे। अगर खुदा ने वायदा किया है ब्राइड होगी पृथ्वी के ऊपर, आमीन, तो सुपर चर्च, सुपर रेस होगी, जिसके मुंह में तीसरा खिताब की पावर होगी तो होगी। आज नहीं तो कल होगी। अगर मेरी पीढ़ी में नहीं होगी तो अगली पीढ़ी में होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वायदा पूरा ना हो। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन हम वायदे को ऐसे लेंगे ये मेरे जमाने में पूरा होगा और मेरे अंदर पूरा होगा। आमीन। क्या आज एक रैप्चर का वायदा है? क्या आज एक होली गोस्ट का वायदा है? क्या हमारा रेशा रेशा भरे जाने का वायदा है? सेकंड राइड का वायदा है?
आमीन। तो ये वायदे मैंने तो किए नहीं जी, ना भाई लाल ने करे, ना भाई आशीष ने करे, ना भाई ब्रैनम ने करे। किसने करे ये वायदे? ये खुदा ने किए हैं। और खुदा झूठा नहीं है, खुदा सच्चा है। आमीन। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। और खुदा की सृष्टि का शुरू करने वाला है। ब्रदर बहुत ही जबरदस्त खुदा के पास आ गए मेरा। संस्थागत गिरजे कभी उसको नहीं पकड़ सकते। संस्थागत गिरजे कभी यीशु मसीह के निकट भी नहीं आ सकते। उसके मुकाशवे को कभी पहचान भी नहीं सकते कि वो क्या है। आप लोग हैं मेरे साथ? खुदा उनका नाम मुबारक हो। आमीन। सचमुच मैं कह सकता हूँ यहाँ खून खरीदे बच्चे खड़े हैं। ऐसी प्रेजेंस मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत कम फील करी है, बहुत कम जगह। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग 3-4 दिन से सोए नहीं है ढंग से। 3-4 दिन से हम लोग सोए नहीं है ढंग से। आमीन। अभी जब मैं यहाँ बैठा था, मैं सच बताऊं, मुझे तो नींद आ रही थी और शायद भैया को भी ऐसे फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही भैया ने गाना गाना शुरू करा, आमीन, कोई आ गया यहाँ, बड़ी थकान, टूटा टूटा शरीर, ऐसा मैं फील कर रहा था मैं अभी जब बैठा हुआ था। लेकिन गाने गाते शुरू होते ही किसी चीज ने मुझे छू लिया। इस वक्त मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं, फ्रेश फील कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए थोड़ा सा देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहते हैं। चलो फिर से निकाल लेते हैं। मैं यहां से भी पढ़ सकता हूं, वैसे अमूल से भी, या यहीं से पढ़े। चलो यहीं से पढ़ते हैं, खुदावन की इच्छा इसी है। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ निकालिए। दूसरा राजा, सॉरी राजा है, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 24 आयत से आगे आगे पढ़ रहा हूं मैं, और 7वें अध्याय को कंटिन्यूशन में थोड़ा और आगे तक पढ़ते जाएंगे। इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इजराइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलियान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ है? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और वो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हुए है। तब वो बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलिसा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो खुदा मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। क्यों? क्योंकि प्रोफेसी एलिशा ने करी है। कैसी प्रोफेसी कर दी इसने? हम भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चे पका पका के खा रहे हैं, कबूतर की बीट बिक रही है, गधे का सर बिक रहा है।
एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वो दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वो उनसे यूं बातें कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोहता रहूं? तब एलिशा ने कहा, अब बोलेगा प्रॉफिट, यहोवा का ये वचन सुनो। थस से द लॉर्ड, यहोवा यों फरमाता है, कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। ये काफी बड़ी बड़ी तादाद में बोल रहा है, सया भर, और ये जो भी है काफी अच्छी तादाद में है। यानी बहुत सारा अनाज, बहुत सारा जौ, यानी इतना खाना आ जाएगा कि कोड़ियों के भाव बिकेगा, कोड़ियों के भाव एक दिन में हो जाएगा। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, खुदा के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? अनबिलीवर, संदेह करने वाला, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करने वाला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सुनिए आप खुदा का वचन क्या बोलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु तू उस अन्न में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। बेटा, तेरी आंखों के सामने दिखेगा, लेकिन तू उसे खा नहीं पाएगा। आमीन। आप सुनिए क्या होगा। सीन समझ में आया? 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां पर बैठे बैठे मर जाएं? कोढ़ी बाहर क्यों है? क्योंकि कोढ़ी बाहर ही रहते हैं नगर से। हमें पुराने नियम में कोढ़ियों को नगर में रहने की इजाजत नहीं थी। कोढ़ियों के लिए बाहर शरण स्थान बना दिए जाते थे, बाहर जाके रहो, चलो नगर से बाहर। तो बेचारे बाहर बैठे हैं और क्या कह रहे हैं, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? क्यों? अकाल इतना है, भूखमरी इतनी है, खाने को कुछ है नहीं। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मरी जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिला रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की ओर पर पहुंचकर, छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण देकर भाग गए। किसने डराया इन्हें? ऐसी ऐसी आवाजें निकाली खुदा ने। आमीन। अरे रथ आ रहे हैं, बवंडर आ रहे हैं, अरे कौन आ रहा है, कोई घेर रहा है, अरे भागो भागो भागो, हालेलुया, और कोई नहीं आ रहा। आमीन। देख रहे हैं कैसा खुदा है? आमीन। वो खुदा कल, आज और युगानी एक है। जब वे कोढ़ी छावनी की जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे,
तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। भाई भूखे बहुत थे, भूखमरी चल रही थी वहां तो। पहले उन्होंने कहा भाई पहले देखो सारी बात बाद में, पहले खा लो। हालेलुया। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और छिपा रखा, ऐसे लिखा, सॉरी, और खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। कौन सी आयत पढ़ी है आपने? 8वीं। आप सुनिए जरा ध्यान से। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। क्या अच्छा काम नहीं है? सुनिए, ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे कि तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार कर राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। अब राजा क्या सोच रहा है? कोई चाल होगी उनकी हमें बाहर निकालने के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? हम बाहर निकलेंगे तो पीछे से जल्दी से आके हमें पकड़ लेंगे और हमें मार देंगे। राजा ये सोच रहा है, कोई षड्यंत्र है इन लोगों का। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को ये कहकर गए हैं कि जब वे नगर में से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। सीन समझ में आ गया था ना आपको क्या चल रहा था? परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ और देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। पहले प्रार्थना करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत डीप है आपका वचन, बहुत गहरा है, हमें कुछ नहीं आता। हमारी मदद करें प्रभु, और इन वचनों के माध्यम से आप हमारे हृदय से बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती को अपने जीवित सामर्थ्य उद्धार करता हमारे छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठिए। तो सीन ये है कि बाहर का राजा एक आराम का राजा, आमीन, और आराम के राजा ने क्या किया है? इज़राइल पे चढ़ाई करी है। आमीन, पावरफुल किंग है भाई, सेना बहुत है उसके पास, है ना। सो इज़राइल को जो है चारों तरफ से घेर लिया है उसने, घेराबंदी कर दी है। उस समय बड़ी बड़ी शहरपनाहें होती थी, दीवारें होती थी। तो इज़राइल ने क्या करा? अपनी शहरपनाहों के फाटक बंद कर दिए और अपने आप को अंदर ही, अपने आप को बचाने के लिए अब अंदर ही है वो। आमीन। दीवारें तोड़ नहीं सकते थे, इतनी मोटी मोटी दीवारें थी, लेकिन वो दुश्मन जो है छावनी को घेरे हुए है चारों तरफ से। आमीन। कि बेटा कब तक रहोगे अंदर, देखते हैं तुम्हें हम भी। 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, जब तुम्हारा अनाज खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तो निकलोगे बाहर। तब तुम्हें भून के मारेंगे हम, तुम्हें ढूंढ के। ये सीन है। आप लोग हैं मेरे साथ? दुश्मन ये नहीं करता आज? हाँ जी, आत्मिक रीति से भी शैतान आपके साथ यही करता है। चारों तरफ से ऐसे फंसा देता है आपको
बात समझ में आ रही है? जी भैया बिल्कुल सच कि आप वहीं पे फंसे रहो और बाहर निकलोगे तो बेटा तुम्हें मार देंगे हम। मार देंगे। आमेन। सो बड़ी बुरी हालत हो गई। कबूतर की बीट कितने में बिक रही है? चांदी के भाव 25 आए। शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। अब बताइए, बीट कोई खाता है? नहीं। लोग खा रहे अपना प्राण बचाने के लिए। खाने को यानी घास भी नहीं रही, बच्चे को खा रहे। पेड़ पौधे भी नहीं रहे, पेड़ पौधे भी खत्म हो गए। पेड़ पौधे बना घास ही खा लो यार, सही बात है। इससे अच्छा तो घास ही उबाल के खा लो। जी भैया। यानी घास भी नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं, अकाल है। अकाल है। अकाल और पड़ गया, ये तो दुश्मन ऊपर से अकाल। अकाल। आप लोग हैं मेरे साथ? Amen. मैंने वचन में कहीं पढ़ा है, मुझे स्मरण आ रहा है कि अंत के दिनों में अकाल पड़ेगा, हाँ भैया हमें भी सच में। लेकिन अन्न का नहीं, खुदा के वचन के जी सुनने का भैया, अकाल जी पड़ेगा। जी भैया, जी जी। सच है ना? हालेलुया। खुदा के वचन को सुनने, सच्चे वचन को सुनने का अकाल जी पड़ेगा। हालेलुया। बिल्कुल। आप लोग हैं मेरे साथ? Amen. एक तरीके से ये घेराबंदी मानो शैतान ने घेराबंदी कर दी है और लोगों को कहीं फंसा दिया है, ठूस दिया है, और ऊपर से अकाल। आमीन। ताकि लोग मर जाएं। आप लोग हैं मेरे साथ? ये एक दुनिया के साथ हो रहा है आज आत्मिक रीति से। शैतान के इतने प्रपंचों में फंसे हुए हैं और ऊपर से अकाल खुदा के वचन के सुनने का। सच बात है भैया? जी भैया बिल्कुल सच बात है। ईमान। एक तो शैतान डंडा लेके पीछे पड़ा है जी और नंबर 2 उनके पास वचन का अकाल है। सच है। एक तरफ ये बेनहदर छावनी घेरे लेके पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अकाल पड़ गया, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। आमीन। तो लोग मर रहे हैं, जी भैया। भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। क्या आत्मिक रीति से लोग मर रहे हैं आज भूख और प्यास से? जी भैया। सच्ची बात है जी। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। और यहां तक कि इतना हो गया कि लोग, औरतें अपने बच्चे, सोच सकते हो कल्पना करके, यार अपना बच्चा काट के कैसे खा सकते हैं? 2 औरतों ने सम्मति करी, चल ऐसा करते हैं, अब क्या करें, मरना तो है ही, बच्चे काट के खा लेते हैं अपने। पता नहीं कैसी माँ थी भाई। पहली ने दूसरे को फुसला लिया, उन्होंने कहा पहले तेरा फिर कल मेरा। तो पहला तो मार के खा गए, दूसरी वाली ने अपना छिपा दिया अगले दिन। और ये लेडीज कहां जा रही है? राजा के पास न्याय मांगने। जी भैया। और जब उसने सुना मैटर क्या है, उन्होंने कहा बात क्या है, मैटर क्या है? मामला क्या? तब जब मामला समझाया तो राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। जी। आप लोग हैं मेरे साथ? इतनी बुरी कंडीशन आ गई। आमेन। आमीन। और कह राजा का गुस्सा प्रॉफिट पे आ रहा है, कह रहा है एलिशा नहीं मिल रहा, तो उसकी गर्दन ही काट दूं मैं। जी। आमीन। यानी क्या, इसके भी 2 पहलू हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हमें कोई बचा सकता है तो एलिशा ही बचा सकता है, और वो भी मिल नहीं रहा हमें। Hallelujah. जी। हालेलुया। है? हाँ जी। आमीन। आमीन। सो खैर खुदावन ने शायद उनकी चिल्लाहट को सुना या देखा आमीन। और अपने प्रॉफिट के मुंह से बुलवा दिया कि कल तक इतना अनाज होगा यहाँ पर। हालेलुया। आमीन। इतनी भरमार होगी यहाँ पर 24 घंटे में। 24 घंटे के अंदर अंदर। तो वो जो राजा का जो भी सेवक था वो क्या कहता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? है? हद हो गई, बताओ 24 घंटे के अंदर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? है? खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आमीन। और जब खुदा के नबी के मुंह से वचन निकल गया तो ये होके ही रहेगा। आमीन। और सो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब सुनिए जरा ध्यान से। सो स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है। नगर के बाहर ये 4 कोढ़ी बैठे हैं। कौन बैठे? 4 कोढ़ी। कोढ़ी वैसी नगर में नहीं रखते, कोढ़ियों को वैसी बाहर कर देते हैं ताकि बाकी लोगों में कोढ़ ना फैल जाए। सच बात है। Amen. हाँ जी। और कोढ़ बाइबल में अविश्वास को दर्शाता है, पाप को। आमीन। आमीन। सो ये कोढ़ी क्या कह रहे हैं, आइए इनकी वार्तालाप सुनते हैं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हालेलुया। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां तो मर ही जाएंगे,
क्योंकि नगर में तो वैसी अकाल है, वैसे कबूतर की बीट बिक रही है वहां तो। सही बात है। हाँ भाई, जिन पे पैसा है वही खा पा रहे हैं कबूतर की बीट भी। बात समझ में आ रही है? जी अगर पैसा होता तो वो अपने बच्चे को काटती, कबूतर की बीटी लाके खा लेती वो, जी सच्चा में गधे का जबड़ा ही खा लेती लाके, जी भैया, जो 80 सिक्कों में बिक रहा था। जी भैया, जी भैया। आमीन। आमेन। तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो मौत ही है। सो वो कह रहे हैं नगर में जाएं तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। देखिए ऑप्शन देखिए अब इनके, भाई जहां बैठे हैं अगर वहीं बैठे रहेंगे तो भी मरना है, भूख से तो मर ही रहे। अंदर नगर में जाएंगे तो भी वहां अकाल है, भूखमरी है, वहां भी मर जाएंगे। और छावनी से अगर बाहर जाएंगे जहां सेना ने घेर रखा हुआ है तो क्या होगा? अब सुनिए जरा ध्यान से। जी यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। तो क्या करें? आ जाओ भाई, दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ जाके। वो दुश्मन क्या करेगा? हमें पकड़ लेगा और क्या करेगा, और पकड़ने के बाद पकड़े जाएं। सुनिए सुनिए सुनिए, आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जिला रखें यानी जान से ना मारे जी तो हम जीवित रहेंगे, बिल्कुल आमीन। और यदि वे हमको मार डालें तो अभी वैसे ही हमको मरना ही है, वैसे ही तो मर ही रहे हैं। तो छावनी में चलते हैं दुश्मन की, आमीन जिंदा रखेगा तो रखेगा, Yes. वरना तो वैसे तो मरना है ही है। जी आप लोग हैं मेरे साथ? आमेन आमेन हालेलुया आमेन। आमेन। अब देखिए खुदा दोनों एंड पे काम करता है, जी भैया, क्योंकि प्रॉफिट बोल चुका है कल तक ये हो जाएगा। आमीन। क्या? नदियां बहेंगी यहाँ पे, Yes. अंबार बहेंगे यहाँ पर, आमीन। हालेलुया हर चीज के। प्रेज द लॉर्ड। नबी के मुंह से वचन निकल गया है, आमेन अब खुदा अपने वचन को पूरा करेगा। जी भैया, आमीन। सो खुदा वहां पे कुछ कर रहा है ऑलरेडी छावनी में, जी आमीन। जिसके बारे में हालेलुया ये कोड़ी कुछ नहीं जानते, जी कोड़ियों को कुछ नहीं पता जी कि छावनी में खुदा क्या कर रहा है। जी भैया, आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। लेकिन ये एक डिसीजन ले रहे हैं, आमीन। सच्चा है और क्या डिसीजन ले रहे हैं? हम मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, जी जी लेकिन बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे हम। जी आमीन। आमेन हालेलुया एस्तर ने क्या कहा था? मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके हालेलुया दिमाग में एक चीज बैठा दी गई थी, जो राजा की उपस्थिति में उसकी बगैर आज्ञा के जाता है, जी और अगर राजा राजदंड ना बढ़ाए उसके आगे तो वो मार दिया जाता है जी भैया, बिल्कुल। उसको। और ऊपर से ये भी बोल दिया चाहे रानी क्यों ना हो। आमीन। सो एस्तर ने क्या डिसीजन लिया? जी मर गई तो मर गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाऊंगी जरूर राजा के पास अपने लोगों की बिल्कुल। जान बचाने के लिए। हालेलुया आमीन। आमीन। अब ये 4 कोड़ी किस लिए इस्तेमाल होंगे? जी अपने लोगों की जान बचाने के लिए। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। सुनिए ध्यान से। आमीन। और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे यस कि हम सुसमाचार की तरफ इसको देख सकें। खुदा हमारे हृदय से कैसे बातें कर रहे हैं, आमीन इस स्टोरी में हमारे लिए क्या छिपा हुआ है। आमीन। हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, और यदि हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो अभी हमको मरना ही है। जी तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। जी कौन सा समय है? सांझ का समय है। हालेलुया। हालेलुया सांझ के समय उजियाला होगा आमीन लॉर्ड। और महिमा का पथ अवश्य मिलेगा। आमेन हे पापी पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में डूब जाओ, हालेलुया पवित्र आत्मा अवश्य मिलेगा। आमेन यस लॉर्ड। हालेलुया नबी इस गाने को गाते थे। आमीन। फेवरेट गाना था उनका ये। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की ओर छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां तो कोई नहीं है। जी हैं? क्या देखा? अरे लोग ही कोई नहीं नहीं है। है। क्या चक्कर है? लोग एक भी नहीं दिखाई दे रहे। जी हैं? सैनिक वैनिक घोड़े वोड़े, मतलब घोड़े खच्चर तो है वहां पर, लेकिन एक भी सैनिक नहीं दिख रहा। जी हजारों लाखों की तादाद में थे, 1-2 की तादाद में नहीं थे। आमेन बात समझ में आ रही है? आमीन एक भी नहीं है, कोई नहीं है। अब सुनिए क्यों नहीं था।
क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। जी, आमीन। हैं? दुश्मन की सेना को एक दूसरी सेना की आहट सुना दी। हालेलुया। आमीन। जबकि वहां पे सेना थी नहीं जी, फिजिकल बॉडी में, जी। लेकिन मैं विश्वास करता हूं वहां पे एंजल्स थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। खुदा के दूत आ गए वहां पे, एंजल्स आ गए। आमीन। क्या आज दुश्मन की सेना हमको घेरे हुए नहीं है? क्या आज रोम हमको चारों ओर से घेरे नहीं है? भाई साहब छावनी डाली हुई है, आपको पता नहीं है। और वचन का अकाल है, लोग मर रहे हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। और ये दुश्मन की सेना डरा डरा के मार रही है लोगों को। वो डरे हुए क्यों बैठे अपने अंदर घर में सहमे हुए? बाहर जाएंगे तो हमें मार देंगे, बाहर जाएंगे तो हमें मार देंगे। आज लोग बाहर जाने से डरते हैं, प्रचार करने से। मालूम है आपको? जी। आरएस पकड़ लेंगे, बजरंग दल पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, ये लोग पकड़ लेंगे। हैं? देखो ये सरकार मसीह क्रिश्चियनों के विरोध में है और ये है और वो है। जी भैया। सच बात है ना? जी मैं जी। दुश्मन ने चारों ओर से छावनी डाली हुई है जी ताकि आप बाहर ना निकलो डर के मारे। जी जी। आमीन। आमीन। लेकिन खुदा कुछ करने वाला है भाई, आमीन। क्योंकि एक प्रॉफिट कुछ बोल गया है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या सुनाने वाला है दुश्मन को? एक सेना की आहट। हालेलुया। हालेलुया। इन्हीं दिनों में एक महान सेना शक्तिशाली, जिसके विषय में नबी बोल कर गया था, एक अनविजिबल आर्मी जिसे कोई हराया नहीं जा सकता, वो दृश्य पे उठ खड़ी होगी और उसकी आहट से दुश्मन घबरा जाएंगे, क्योंकि उसके मुंह में आस्था में तीसरा खिंचाव होगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए क्या हुआ। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथ और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पे बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। हालेलुया। खुदा किसी को भी डरा सकता है। सच है। अगर उस समय डरा सकता था, आज नहीं डरा देगा? आमीन। जो हमारे विरोध में आएंगे खुदा उनको डरा देता है। मालूम है? आमीन। अब्राहम के केस में क्या हुआ? सच है। जब उसने सारा को पकड़ लिया, आमीन। अब्राहम तो डर गया। अच्छा सर तुम ही कह दिए तो मेरी बहन है, बहन है, बहन है, वरना तेरे चक्कर में मुझे मार देंगे। भाई अपनी जान बचाने के चक्कर में वो भी झूठ बोल रहा है और सारा से भी झूठ बोलवा रहा है। कह दे बहन है तू मेरी। आप लोग हैं मेरे साथ? और यहाँ अभिमलेख राजा जी तैयार हो रहे हैं विवाह के लिए। सो खैर वो रात को अपना, जैसे नबी बताते हैं, नहाया धोया, पजामा पहना, अपने बेड पे गया और सो गया। आमीन। अब आया ख्वाब। हालेलुया। तेरी जड़ बुनियाद और सारे देश को खोद के रख दूंगा मिनट से पहले। हालेलुया। अरे प्रभु मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? मेरे नबी की पत्नी को ले आया और कह रहा मैंने क्या किया है? प्रभु आप तो मेरे मन की सच्चाई जानते हैं। आप तो मेरे मन की सच्चाई जानते हैं। उसी ने कहा था कि ये मेरा भाई है और उसने भी कहा था मेरी बहन है। अगर मुझे ऐसा पता होता वो शादीशुदा है तो भैया मैं ऐसा गुनाह क्यों करता? आमीन। अच्छा चल जा, बकवास कम कर और कल लौटा दियो। कुछ ऐसी सी मानो कह रहा है टूर में, वरना सोच ले बेटा तेरे पूरे देश के साथ और तेरे साथ और तेरे सारे वंशजों के साथ क्या करने वाला हूं मैं। आमीन। सुबह टांगे कांप रही थी, आवाज आई, अरे महाराज कौन हो आप? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने बात हमसे क्यों छुपाई? इतना भारी दंड हमारे ऊपर लाना चाह रहे हो आप? आप करके बोल रहा है। अच्छा महाराज ये पकड़ो अपनी, क्या बोलते हैं? नहीं वाइफ तो बोलते हैं, वो शब्द क्या बोलते हैं? अपनी, अरे नहीं वो अमानत। अमानत। लो भैया अपनी अमानत तो मानो, और साथ में ये घोड़े और तमाम ये गिफ्ट भी ले जाओ भाई, और हमें आशीर्वाद दे जाओ।
हमें प्रेयर कर जाओ हमारे लिए, हमें आशीर्वाद दे जाओ भाई। आप लोग हैं मेरे साथ? दुश्मन आके आपसे बोलेंगे हमारे लिए भैया प्रेयर कर दो आप। दुश्मन बोलेंगे, दुश्मन आगे बोले आप जिस खुदा को मानते हो बहुत पावरफुल है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर जाओ। मेरे घर के सामने एक मंदिर बना हुआ है, दिल्ली में मेरे घर के सामने एक मंदिर बना हुआ है। तो वो हमारी गली में ही किसी ने बनवा रखा है मंदिर। तो वो आंटी जी आई है एक दिन, मेरी वाइफ से कहने लगी भैया कहाँ है, भैया कहाँ है? कि भैया तो कहीं गए हुए हैं। हाँ मैं पिछली बार की बात है, हम यहाँ पे आए हुए थे। भैया कहाँ है भैया? कि क्या हो गया आंटी? अब बोल ही नहीं पा रही, पहले फिर बड़ी हिम्मत जुटा के बोली वो हम ना प्रार्थना करवाना चाहते हैं। क्या बोली? हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हमारा लड़का बहुत बिगड़ रहा है, हमारा लड़का बहुत बिगड़ रहा है, इसके लिए भैया प्रार्थना कर दे। तो मेरी वाइफ ने कहा ऐसे नहीं करते हम लोग प्रार्थना, पहले मीटिंग में बैठना होता है, वचन सुनना होता है, समझना होता है, फिर प्रार्थना करते हैं। फिर कहने लगी अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं भी जाएंगे चर्च तो वो चला जाएगा। कौन कह रही है? जिसने मंदिर बनवा रखा हमारे घर के आगे। आमीन। मेरी वाइफ ने बोला क्यों तुम्हारे देवी देवता ठीक नहीं कर रहे उसको? कि उनमें कहाँ पावर है, यीशु मसीह ठीक कर सकता है। आमीन। देख रहे हैं आप? हाँ। दुश्मन आएगा, दुश्मन जो छावनी डाले हुए बैठा है, जो तुम्हें मारने के चक्कर में है, वो आके हाथ जोड़ के बोलेगा भैया प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, बड़ी विपत्तियां आ रही है हमारे ऊपर, बड़े कष्ट के दिन चल रहे हैं हमारे। आप लोग हैं मेरे साथ? इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन डरना मत। जब खुदा आता है पहला शब्द क्या बोलता है? मत डर, मत डर। हालेलुया, आमीन। सेनाओं का यहोवा तेरे संग संग है, और याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई वो यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। तो देखिए आराम की सेना को कैसे डरा के भगा दिया। दुश्मन को डराना जानता है, अरे बड़े अच्छे से। आगे गीला और पीछे पीला भाई लाल। कैसे भागेगा दुश्मन? आगे गीला पीछे पीला और भागता जा रहा है और गिर गया, फिर उठा, फिर भागा। भागो भागो भागो। ये हुआ आराम की इतनी बड़ी सेना के साथ, लाखों आदमी एक साथ भागे, कितने तो कुचल कुचल के मर गए होंगे। सच बात है। कैसे डरा दिया खुदा ने यार, देख रहे हैं आप? जबकि कोई सेना नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा, लेकिन एक सेना की आवाज आई उनके कानों में, गड़गड़ाहट के शब्द, रथों के शब्द, और भागे जल्दी से। है हालेलुया। खुदा खुदा है, ध्यान रखना, खुदा खुदा है। ऐसे खुदा के बच्चे हैं ना आप। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कोई हमें छुपाएगा? कोई हमें छुपाएगा? इस दुल्हन को मार पाएगा? ये दुल्हन कभी नहीं मरेगी। चाहे पशु आ जाए, चाहे अजगर आ जाए, चाहे लूसीफर आ जाए, चाहे उसकी कितनी सेना आ जाए। दाऊद कहता है चाहे दुश्मन मुझे चारों ओर से घेर ले, मैं फिर भी नहीं डरूंगा। आमीन। चाहे आकाश उलट जाए, पृथ्वी गड़गड़ा जाए, मैं फिर भी ढाढ़स बांधे रहूंगा। यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। आमीन। थोड़ा सा और आगे पढ़ते। छठी है, छठी है ना? हाँ छठी है। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई, और वे आपस में कहने लगे सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्रियों को राजाओं को वेतन पे बुलवाया कि हम पे चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। आमीन। ये बात सच है। शारीरिक सेना नहीं थी वहां पर कोई इंसानों की,
लेकिन ये भी सच है वहां पे खुदा के दूतों की सेना थी। Amen. Hallelujah. आमीन। हाँ जी, जो नंगी तलवार लिए हुए खड़े होते हैं। आप लोग Hallelujah. Amen. क्या थे? Oh, glory. किसके राजा के साथ? नहीं, वो तो गरीब साहब था ही था। आराम का राजा जैसे में एलीशा के साथ हुआ। हाँ। एलीशा के साथ। यस, गॉड ब्लेस यू। आमीन। Amen. गही जी कह रहा है, अरे महाराज हम तो घिर गए। हाँ, जी। कौन से गिर गए? कहाँ से गिर गए? ना दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो एक पेड़ के बीच छिपा है, उधर छिपा है, इधर छिपा है। अब तो गए हम। हमने कहा गए जी, चिंता मत कर, जो हमारी तरफ है वो ज्यादा है। ज्यादा है। मुझे तो आप और मैं ही और आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। ओ खुदा, मैंने इसकी आंखें खोल दे। और जैसी आंखें खुली, क्या दिखाई दिया? पहाड़, रथ, और मतलब सारे पेड़ हैं, स्वर्गदूतों से भरे हुए हैं, अग्नि में रथों से भरे हुए हैं। सच में अपने प्राण लेके भागे। और एक जगह और मैंने कहीं पढ़ा है, खुदा के दूत ने उस दुश्मन की छावनी के जने 70,000 जन कितने लोगों को मार दिया। एक दूत ने, एक दूत ने 70,000 मार दिए। आमीन। इसलिए प्राण दे लेके भागे ही अपने। आमीन। अलौकिक हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। चेलों को पकड़ के ले गए, पतरस को पकड़ के ले गए, बंदी गृह में डाल दिया। दूत आ गया छुड़ाने। आराम से सो रहा है पतरस। अरे जिसको जेल में डाल दिया जाए उसको नींद आती है? ये टेंशन में वो घबराता रहेगा। पतरस को कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो रहा है। आमीन। और दूत आया, सब सो गए। सिपाही भी सब सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा कोई मूवी की बात कर रहे हैं। मूवी की बात नहीं कर रहे भाई। आमीन। और बाकायदा दूत ने बड़े प्यार से पतरस को उठाया, पसली पे हाथ मार के। जी। पतरस, हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब दूत है, उसके आगे थोड़ी झुकेगा वो। हाँ? चलो, पतरस आ गया आगे, दूत पीछे पीछे। दरवाजे अपने बंद हो गए। सुबह उठ के देखा तो पता चले पतरस जी का है। आप लोग हैं मेरे साथ? पतरस अपने घर पहुंच गया, है ना? द्वार खटखटाया, लड़की देखने आई, ठक से देखा पतरस खड़ा है, दौड़ के अंदर गई। पतरस आ गया, पतरस आ गया। अरे पतरस का दूत होगा। आमीन। आप में से हर एक का भी एक पर्सनल दूत है। तो मुझे और आपको डरने की जरूरत है? नहीं। धड़ल्ले से निकलो बाहर, डरो मत। आमीन। जिसको गवाही दे सकते हो उसको गवाही दो, जिसे बता सकते हो उसको बताओ, क्योंकि आखिरी भेड़ का आना बहुत जरूरी है। सच है। आमीन। जब तक आखिरी भेड़ अंदर नहीं आएगी हम यहाँ से जा नहीं सकते। आमीन। आमीन। जब तक आखिरी अंदर नहीं आएगा अनुग्रह का द्वार बंद नहीं होगा। जब तक आखिरी अंदर नहीं आएगा हम रैप्चर में नहीं जा सकते। आमीन। क्योंकि हम बाहर निकले, गवाहियां दे अपनी। यस, आमीन। और खुदा हमारे साथ है। आमीन। सुनिए जरा ध्यान से, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथ और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती मिस्री राजाओं को बेतन पे बुलवाया कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। बचाया अपना प्राण भाई उन्होंने, तो वाकई में मर जाती है। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, डरते डरते जा रहे थे छावनी की तरफ, हैं? ताकि कोई सैनिक ना निकले आए दबदबा से। जी भैया, सच है। जब एक कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। भाई पहले तो उन्होंने खाया पिया, भूखे बहुत थे जी, है ना? और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा दिया। एक ही छावनी में घुसे, एक ही टेंट में, वहां खाना भी पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, सोना चांदी सब पड़ा है वहां पर। पहले तो खाना खाया, उसके बाद
ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जल्दी हैं? हाँ, और जाके जल्दी से दौड़ के नहीं छिपा दिया, क्या सोच के भाई मिले ना मिले दोबारा छिपा दो अपनी। फिर लौट कर आए, यार अभी भी कोई नहीं है, क्या चक्कर है? आप लोग है मेरे साथ? आमीन। तब वे आपस में कहने लगे, जब उन्होंने देखा अरे मीलों मील दूर तक छावनियां पड़ी हुई है और सारी खाली पड़ी है और सब में खाना है, सब में कपड़े हैं, सब में सोना चांदी भरा हुआ है इसमें। आप लोग है मेरे साथ? आमीन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। क्या अच्छा काम नहीं है? आराम से बैठ के खा रहे हैं, आराम से बैठ के आनंद ले रहे हैं, जितना मर्जी निकाल के छुपा खा रहे हैं। कहां तक छुपाए, कितना छुपाए? माल इतना है वहां पर। आमीन। तो ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे भाई लोग भूखे मर रहे हैं, हमारी बहनें भूखी मर रही है, अपने बच्चे काट काट के खा रही हैं, कबूतर की पीठ खा रहे हैं अगले, हम यहाँ पे फ्राई मुर्गा खींच रहे हैं। तो कह रहे अच्छा काम नहीं है, अब इसको आदमी पे ले जाओ। हम तो बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, पांचवी मोहर, छठी मोहर, ये भेद, और वो ही खुदा के खून खरीदे बच्चे कुछ है। आमीन। जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा, जो डिनोमिनेशन में वो खा रहे, कीड़े खा रहे हैं। वो याद है ना चूजे की कहानी? उकाब माँ वही खिला रही है उसे, बस क्या चूहे निकाल के। उकाब का बच्चा कह रहा है खा खा के मैं तो परेशान हो गया, ये कब तक खाऊंगा मैं? आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन एक दिन उकाब माँ आई, जबरदस्त चीख के साथ। आमीन। आज उकाब माँ को कुछ बॉडी चाहिए, कुछ शरीर चाहिए। आमीन। आमीन। कि ढूंढे अपने अंडे को, खोए हुए अंडे को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। और ताजा मांस खिलाए फिर उसे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हम तो आनंद ले रहे हैं, फुल मजे ले रहे हैं खुदा के मैसेज के, भेदों के। आमीन। आमीन। बाहर दुनिया में कोई ना कोई खुदा की भेड़ है जो बेचारी भटकी हुई है, और है खुदा का बच्चा वो भी। आमीन। तो क्या हमें ये संदेश उस तक पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल। आमीन, आमीन। क्योंकि हमारे पास है आनंद का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। का सच्चा वचन हमारे पास है। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? यस, आमीन। ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव पटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदार वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं, राजा को बुलाया और राजा ने भी क्या थॉट लगाए। लेकिन फिर किसी ने कहा अरे भाई वास्तव में खाली पड़ी है सारी सामने। उन्होंने कहा चलो ठीक है 5 घोड़े भेजो, पता लगाओ पहले, और दूर तक देख के आना, कहीं पता चले यहाँ छिपे हुए हो, हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम बाहर निकले और फिर पीछे से हम पे अटैक कर दें। सो वो दूर तक देख कर आए और कोई नहीं मिला। आमीन। आमीन। अब मैं 16वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सया मैदा 1 शकेल में और 2 सया जौ 1 शकेल में बिकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा का बोला हुआ वचन पूरा हो गया। आमीन। आमीन। और देख रहे हैं खुदा अपना वचन कैसे घटाता है, और दोनों एंड पे काम कर रहा था खुदा। लेकिन यहाँ पे जरा एक पकड़ने की कोशिश करिए, जब खुदा मिनिस्ट्री एंजल्स को भेज रहा है और दुश्मन को डरा रहा है कि उसको भगा दे वहां से, खुदा कैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है? कोड़ियों को, जिनकी कोई औकात नहीं होती, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनको कोई कुछ समझता नहीं है, बल्कि छावनी से और बाहर निकाल देते, उन्हें धक्का मार के। देख लो ऐसे कोड़ी लोगों, बकवास लोगों। आमीन। ये आनंद का समाचार इस किस्म के लोगों के पास आया पहले। हालेलुया, ताकि खुदा अब उनको इस्तेमाल करे, ताकि बाकियों के पास मैसेज जाए। आमीन। आमीन। वो 4 कोड़ी कोई और नहीं, मैं और आप हैं। हालेलुया। आमीन। हमें कोड़ी लगा हुआ था जब आप दुनिया में थे, तो क्या थे? कोड़ी, अविश्वासी, पापी। कोड़ किसे दर्शाता है? अविश्वास को, अविश्वास को। आप लोग हैं मेरे साथ? ओ हालेलुया, आमीन। और फाइनली क्या हुआ? इतने में बिकने लगा, और जैसे उसके लिए प्रोफेसी करी थी उस शख्स के लिए जो कि अनबिलीव कर रहा था कि बेटा अपनी आंखों से तो तू देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। इसके साथ हुआ क्या? इतनी भीड़ उमड़ी, एक साथ दौड़ी,
छावनी में से निकली, ये भी निकला साथ में कि भीड़ ने उसको दबा दिया, उसे कुचल दिया। आमीन। और वहीं जान से मर गया। तो देखा अपनी आंखों से, बिकते हुए भी देखा, नाच भी देखा, सब कुछ देखा। आमीन। लेकिन मर गया, खा नहीं पाया, क्योंकि प्रॉफिट बोल कर गया था कि खा नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेरितों का 1 अध्याय में आ जाओ। आइए इसको यहां से जोड़ते हैं। क्या इसका कोई कनेक्शन है? हाँ, तभी तो मैंने पढ़ा था। हालेलुया। 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। टाइम क्या हो गया, कोई बता देगा मुझे? 7 बजे। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या टाइम हो गया? रिकॉर्डिंग अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर और। आमेन। आमेन। सो ये जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी, और स्टोरी नहीं खुदा का वचन है, और कल राजयुगानी की इच्छा है, क्योंकि समुपदेशक में कह रहा है कोई भी बात जो पृथ्वी पर होती है और सूर्य के नीचे घटती है, कोई भी बात नई नहीं है, नई नहीं है। आमीन। आमीन। वो बात पहले घट चुकी है और फिर से घटती है, और खुदा पिछली बातों को फिर से दोहराता है और फिर से पूछता है, और ये चीज बना देती है यीशु मसीह कल, आज और युगानी युग एक साथ। आमीन। आमेन। सो स्टोरी में जो हमने देखा वो ये देखा, बहुत ही भयंकर स्थिति है, चारों तरफ अकाल है, दुश्मन ने छावनी डाली हुई है, और खुदा के लोग मर रहे हैं भूख से। आमीन। और बुरी बुरी हालत में है। आमीन। आमीन। लेकिन खुदा कुछ कोड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है कि उनके पास सुसमाचार जाए। आमीन। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आमीन। आमेन। और देखिए, जब खुदा ने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया, मैं पढ़ रहा हूं इसकी 4वीं आयत से, प्रेरितों का 1 अध्याय, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि प्रचार के लिए निकलो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा होना जरूरी है। ये भी बात जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के मत निकल जाना प्रचार करने, फिर तो दुश्मनी पकड़ लेगा। हालेलुया। हाँ, पावर के साथ जाना। किसके साथ जाना? पावर के साथ। क्या है पावर? होली गोस्ट। आमेन। आमेन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और बपतिस्मा पाने के बाद क्या होगा? 8वीं आयत से, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमेन। नबी ने बताया 3 पावर मिलती है, 3 सामर्थ्य हैं। जब किसी इंसान को पवित्र आत्मा मिलता है तो 3 सामर्थ्य मिलती हैं। पावर टू प्रे, प्रार्थना करने की सामर्थ, पावर टू प्रीच, प्रचार करने की सामर्थ, और पावर टू लिव अ सैंक्टिफाइड लाइफ, एक पवित्र जीवन जीने की सामर्थ। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। अगर आप प्रचार नहीं कर पाते, मैं भाइयों से कह रहा हूं, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। प्रचार का मतलब ऐसा नहीं है धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कहने का मतलब है आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए किसी से शेयर करने के लिए। जब आपको नया जन्म मिल जाता है तो पवित्र आत्मा आपको वचन देता है, आमेन। आपको रेवलेशंस देता है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने का एक चिन्ह यह है कि पवित्र आत्मा आपको रोज व रोज कुछ ना कुछ सिखाता है, रेवलेशन देता है, हालेलुया। भेद खोलता है, मिस्ट्रीज खोलता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है याद दिलाएगा, सिखाएगा, आने वाली बातें बताएगा। आमीन। आमीन। तो पवित्र आत्मा का एक मुख्य बड़ा काम क्या है? रेवलेशन देना, प्रकाशन देना। आमेन। हालेलुया। और जब हालेलुया। कोई बात पवित्र आत्मा की ओर से खुदा के वचन की आप पर आपके हृदय में रिवील होती है, आप मुंह बंद कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। प्रकाशन की पहचान क्या है? जी। वो आपके अंदर ना धक्का मारता है, बिल्कुल सच है। बोल, किसी को बता, किसी को बता, किसी को बता। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। तो ये है सामर्थ। आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे,
और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे धन्यवाद हो प्रभु का। बहन ने तो गवाही दे सकती है जी मेरे गवाह हो गए। तो गवाही एक तरीके से जो जैसे जैसे भाई लोग हैं, कुछ भाई हैं जो डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकते लेकिन अपनी गवाही देते हैं और डिस्कस करते हैं वचन पे, डिस्कस। जैसे हमारे भाई हैं, जैसे हमारे भाई प्रकाश है, ये उस तरीके से प्रचार नहीं करते लेकिन इनके पास पावर है कि जब किसी से बात करें तो उसे कन्विंस कर दें। क्या आप लोगों ने महसूस करा इस वाली पावर को? आई के अंदर देखिए ये वाली सामर्थ काम करती है। ये पावर है होली गोस्ट की। अगर बगैर पवित्र आत्मा पाए हुए प्रचारक 4 घंटे भी प्रचार करे, आपकी एक बात समझ में नहीं आएगी। आई बात समझ में? लेकिन पवित्र आत्मा पाया हुआ कोई बेवकूफ भी खड़ा हो जाए और उसको बोलना भी ना है, बुदबुदा के बोले, टेढ़े बेड़े अक्षर कर करके बोले, वो घुस जाएंगे लेकिन आपके अंदर और आपको चेंज कर देंगे, आपको कन्विंस कर देंगे, आपको डिसीजन पे लाने के लिए मजबूर कर देंगे। है आरी बात समझ में? ये है होली गोस्ट। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये है पावर कि वो बोले और वचन अंदर घुस जाता है इंसान। हालेलुया। हाँ, लेकिन अगर जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, बेटा करते रहो प्रचार। आमीन। तो पवित्र आत्मा नया जन्म है जिसको मिलता है, उसे सामर्थ से भरता है, अपने वचन से भरता है, ताकि अब तू वचन बोल, तू वचन बोल। और जब वो वचन बोलता है तो दूसरे नया जन्म पाते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। 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 ना एक सेकंड, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। मैं एक थॉट रखना चाहता हूं। बाइबल और भाई ब्रैनम ने बल्कि समझाया, 2 राज्यों की बात करती है बाइबल, किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। और तब नबी ने बोला किंगडम ऑफ हेवन पृथ्वी पर चर्च है। कितने ने सुना? किंगडम ऑफ हेवन पृथ्वी पे क्या है? कलीसिया है। अच्छा चलो एक सेकंड, मत्ती 13 अध्याय निकालो। मत्ती 13 राज्य के समान है जो। 10-15 मिनट लूंगा आपके में, ज्यादा नहीं। निकाल लिया मत्ती 13? उसकी पहली आयत पढ़ना। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज 24 आयत पढ़ो भैया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। किसका राज? स्वर्ग का राज्य। किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज। अब वो स्वर्ग के राज में पूरा विवरण दे रहे हैं स्वर्ग का राज कैसा है। कैसा है आप पढ़ना भैया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छी बात है, स्वर्ग के राज में ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा बीज बोता है। आमीन। बोता है नहीं बोता है? खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। स्वर्ग के राज में ये भी होता है जी। पहले अच्छा बोने वाला आता है, फिर कड़वा बोने वाला भी आ जाता है। ये कैसा स्वर्ग का राज है भाई? कलीसिया में है भैया जी। संसारपुर में हुआ है अभी। खुदा धन्यवाद।
आमीन। आमीन। तो इस स्वर्ग का राज, इसका मतलब है उस स्वर्ग के राज की बात नहीं हो रही, छठे अय्याम सातवें अय्याम वाले स्वर्ग की। आमीन। जबकि यद्यपि ये घटना वहां पर भी घटी थी, क्योंकि असली एनिमी तो वहीं से आया। जी सच है। लूसीफर कहां से आया? वहीं से तो आया, जी। लेकिन लात मार के फेंक दिया उसको नीचे। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। तो स्वर्ग का राज्य है ये, जिसमें भला भी होता है और बुरा भी होता है। आमीन। आमीन। अच्छा भैया 47 आयत पढ़ना, 47 से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया जी। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। देखा आपने? जी। तो स्वर्ग का राज जाल के समान था, उसमें अच्छी भी थी और निकम्मी भी थी। अच्छी रख ली, निकम्मी फेंक दी। ऐसे पहले दृष्टांत में स्वर्ग के राज में अच्छा बीज बोने वाला, कड़वा बीज बोने वाला। दासों ने कहा प्रभु कड़वे कहां से आ गए? आपने बोए थे क्या? भाई मैं तो नहीं बोए कड़वे बीज, पर कड़वे कहां से आ गए? कि शत्रु का काम है। आमीन। किले हो गए और तमाम चीजें हुई। सेवकों ने कहा चलो अभी उखाड़ देते हैं कड़वों को, हम तो एक्सपर्ट हैं जी। उन्होंने कहा वो एक्सपर्ट रुक जा, अभी मत उखाड़। आमीन। आमीन। अभी मत उखाड़ भाई, क्योंकि मैं गलती से भी नहीं चाहता कि तुम बोलो गलती से उखड़ गया। मैं तो कड़वे को उखाड़ रहा था, वो था इतने करीब करीब जी, मैं तो दोनों साथ साथ ही उग रहे थे, तो मैं उखाड़ तो कड़वे को रहा था। अब क्या करूं, गलती से हो गया, वो मीठा भी उखड़ गया ना। मैं सुनना ही नहीं चाहता ये। आमीन। खुदा अपना एक भी बीज बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता। सो अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा उगने दो साथ साथ। आमीन। उन्होंने कहा सेवक ने साथ साथ इतनी खाद, इतना पानी, इतना सूरज की रोशनी, ये सब फ्री फंड में खाते रहेंगे। और प्रभु एक चीज और बताऊं, ये कड़वे जल्दी बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जितना खाद लग रहा है मेरा लग रहा है ना, तुम्हारी जेब से थोड़ी जा रहा है। नहीं, जितनी रोशनी लग रही है मेरी लग रही है, जितना पानी लग रहा है मेरा लग रहा है। तेरी जेब से कुछ जा रहा है कि नहीं प्रभु? मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। फिर चुप रहे, देते रहे दोनों को। आमीन। ठीक है कि नहीं? तो ये सब कहाँ हो रहा है? स्वर्ग के राज्य में। और स्वर्ग का राज क्या है? नबी ने कहा चर्च। स्वर्ग का राज क्या है? चर्च। आमीन। भाई ब्रैनम हमें किसी भी चर्च में ले जाने के लिए नहीं आए थे। यद्यपि हमारे पास दिल्ली में चर्च है, लोग आते हैं, बैठते हैं, सब कुछ है, 1000 लोग आते हैं, बताओ थोड़ा ना बहुत। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। लेकिन भाई आशीष, भाई लाल, भाई ब्रैनम का संदेश इसलिए नहीं है कि लोगों को चर्चैनिटी के गेम में फंसा दिया जाए। चर्च 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 की सेवा करो, चर्च के काम करो, चर्च की करो, ये करो, जबकि सारे काम जरूरी है। चर्च के काम सारे जरूरी हैं, लेकिन चर्च अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वो किंगडम ऑफ हेवन है, वो स्वर्ग का राज्य है। आमीन। अब सुनिए जरा ध्यान से, मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है किंगडम ऑफ गॉड। हम किंगडम ऑफ हेवन के लिए कार्य नहीं कर रहे। कौन कौन कर रहा है किंगडम ऑफ हेवन के लिए कार्य? खुदा का धन्यवाद, कोई नहीं कर रहा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो चर्च के दीवाने हैं, चर्च 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 के लिए लगे हुए हैं सारा काम। आमीन। ये डिनोमिनेशन की आत्मा है जी। डिनोमिनेशन में होता है चर्च 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 और वचन 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 बोलो ना, खुदा खुदा बोलो, ब्राइड ब्राइड बोलो। हालेलुया। तो ना तो वहां ब्राइड है शब्द है, ना वहां वचन शब्द है, ना वहां खुदा शब्द है, वहां एक ही शब्द है चर्च 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 चर्च। सुन रहे हैं आप? चर्च को खुदा इसलिए एस्टेब्लिश करता है क्योंकि चर्च में से ही ब्राइड निकलती है। आमीन। चर्च को माध्यम बनाता है ब्राइड की उन्नति के लिए। खुदा चर्च में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं है। जी सच है, बिल्कुल। फिर से बोलूं, खुदा चर्च में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं होता। खुदा चर्च में पाए जाने वाली
ब्राइड में इंटरेस्टेड होता है। हालेलुया ग्लोरी। कितने लोग जानते हैं रैप्चर में कौन जाएगा? चर्च। कौन जाएगा? सारा चर्च रैप्चर में नहीं जाएगा, क्योंकि सारा चर्च ब्राइड का भी बन ही नहीं सकता। 3 प्रकार के विश्वासी हर एक चर्च में हमेशा रहेंगे। जी आमीन। आमीन बिल्कुल। लेकिन खुदा का धन्यवाद, उसमें से एक किस्म विश्वासी की भी है, जी वो है किंगडम ऑफ गॉड, वो है खुदा का राज। जी हाँ चर्च चाहिए, हाँ, क्योंकि भाई ब्राइड भी तो उसी में से बढ़ेगी। आमीन। आमीन। कुछ लोग आते हैं चर्च अटेंड करने, मालूम है आपको, जी लेकिन कुछ लोग आते हैं खुदा को सुनने, आमीन। वचन खाने। आमीन। उनका नया जन्म हो चुका है, उनके अंदर एक व्यक्ति पैदा हो चुका है जो रोटी से जिंदा नहीं रहता, प्रत्येक वचन से जिंदा रहता है। आमीन। वो वचन खाने आता है, वो वचन पे जीवित रहने आता है। ओ हालेलुया आमीन। आमीन। और वो उस डील डॉल में बढ़ता चला जाता है, जिसे सिद्ध मनुष्य का डील डॉल कहते हैं। और वो तैयारी कर रहा होता है अपनी यहाँ से जाने की। आमीन। और जब रैप्चर होगा तो वो चला जाएगा, किंगडम ऑफ गॉड चली जाएगी, जी ब्राइड चली जाएगी और चर्च रह जाएगा। आमीन। आमीन। तो अब कितने लोग हैं जो चर्च बनना चाहते हैं? चर्च है। कितने जो ब्राइड बनना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया तो चर्चियनिटी का गेम कभी खेलना मत। आमीन। आमीन। खुदा की आत्मा को समझो, आत्मा की एकता को समझो और खुदा के मैसेज को समझो। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। ठीक है कि नहीं? अब आप जैसे लोग निकल कर आए, देखो भाई ने वचन सुनाया, मेहनत करी, जी प्रचार करा, गवाहियां दी। आमीन। भाई ने आमीन। भी मेहनत करी, तो आप लोग निकल कर आए। जी क्या आप ही हैं बस? और कोई नहीं है? बिल्कुल है। आमीन। अगर और कोई नहीं है तो रैप्चर क्यों नहीं हो गया फिर अब तक? जी भैया बहुत है भैया, अभी तो वो आखिरी काली भेड़ है। आमीन। आखिरी काली भेड़, हाँ, उसी का इंतजार है बस। जी क्योंकि जब वो अंदर आ जाएगी तब ग्रोथ देखना तुम इस ब्राइड की, हालेलुया आमीन। तब देखना तुम पवित्र आत्मा का झमाझम बारिश। जो असंभव लगती है वो यूं होगी, क्योंकि उस समय आपके अंदर रैप्चरिंग फेथ काम करेगा। होली घोस्ट रेशा भर देगा आपको पवित्र आत्मा से। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये होगा कब? जब ब्राइड का आखिरी अंदर आ जाएगा, किंगडम ऑफ गॉड का जब आखिरी अंदर आ जाएगा। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? एक सेकेंड। सो वी आर मिनिस्टरिंग नॉट चर्च। यस हम चर्च के सेवक नहीं हैं, मैं तो नहीं हूं। जी भैया मैं कहता हूं साहब, मैं ब्राइड के लिए सेवक हूं। आमीन। और ब्राइड ही मेरे संदेशों से आशीषित होगी। आमीन। आमीन। जो चर्च वाली उसका होगा ना दिमाग का, वो आशीषित नहीं हो पाएगा, वो बोर होगा, बोर। सच बात है। कब मैसेज खत्म होगा ऐसे करेगा वो, कब मैसेज खत्म होगा। और ब्राइड का होगा, कहेगा अब तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ, बंद करने की बात क्यों कर रहे हो? जी आमीन। सच है। आमीन। 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 क्योंकि उसे वचन चाहिए। ओ यस आमीन। तो ये 5-4 मिनिस्ट्री काम कर रही है किस लिए? एक निकाल के पढ़ लेना जरा। 5-4 मिनिस्ट्री किस लिए काम करती है? चर्च के लिए काम करती है या बॉडी के लिए काम करती है? क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह किंगडम ऑफ गॉड है, किंगडम ऑफ हेवन नहीं है, मसीह की देह। ध्यान रखना जी आप लोग हैं मेरे साथ? इफिसियों 4। हाँ जी। हाँ जी भैया, गॉड ब्लेस यू। पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। नहीं गलत पढ़ रहे हो आप। लिखा है कि उसके चढ़ने से 10वें आयत से पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, 10 से पढ़ो भैया। हाँ। अच्छा और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 प्रकार के सेवकाई सेवक दे दिए।
दे दिए नहीं दे दिए? अच्छा देखते हैं किस लिए दिए ये, पढ़ना भैया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे नंबर 1 पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। कौन है ये पवित्र लोग? आमीन। ब्राइड। हालेलुया। हालेलुया। जो ब्राइड नहीं है वो पवित्र है भी नहीं। आमीन। 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 ढोंगी बिलीवर एक्टिंग कर सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है। जी। सच बात है ना? नवी ने ढोंगी बिलीवर को बोला एक्टर। एक्टर बोलते हैं बाइबल नाम से। बस एक्टिंग बहुत करता है वो बिलीवर बनने की। कौवा मोर के पंख लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोर बन जाएगा भैया? है? अब भेड़िया बोले मैं तो भेड़ हूं, ऊन, लेकिन ऊन नहीं आ रही उस पे। जब देखो कह रहा ऊन कहाँ है, मेरी ऊन कहाँ है? नवी ने कहा अगर आप भेड़ हो ना, भेड़ बने रहना, ऊन अपने आप आ जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊन नहीं आ रही, ऊन नहीं आ रही। अगर भेड़ हो तो ऊन आएगी, ऊन आके रहेगी। तो पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, दुल्हन के सदस्य सिद्ध हो जाएं, चुने हुए सिद्ध हो जाएं, जिनके लिए खुदा ने जान दिया वो सिद्ध हो जाएं। अपनी देह की, अपनी दुल्हन की सेवा करने के लिए ये 5 सेवक रखे हैं, 5 प्रकार की सेवकाई रखी है। वो सेवक है मसीह की देह के। आमीन। सेवक। आप लोग हैं मेरे साथ? यस। दुनिया में क्या होता है आप बताइए? दुनिया में राजनीति में क्या कहलाते हैं? सारे मंत्री मिनिस्टर कहलाते हैं। मिनिस्टर का हिंदी में करो सेवक। लेकिन ये सेवक पता है किस दिन बनते हैं? चुनाव से 2-4 महीने पहले बन जाते हैं सेवक। ऐसे करते घूमते रहते हैं। अच्छा हंसी भी रहती है, चाहे हंसी ना आए चाहे, लेकिन मजबूरन में हंसते हैं। वो ढंगी को देना, वो ढंगी को देना, वो ढंगी को देना। फिर तो गंदा सा बच्चा होगा ना, किसी की नाक बहरी होगी, काला काला मुंह होगा उसका, उसे भी उठा लेंगे गोद में और फिर फोटो खिंचवाएंगे ताकि फोटो छपे अखबार में, दुनिया देखी, देखो मैं कितना दरिया दिल हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, उमड़ रहा है मेरे अंदर से, गंदे बच्चों को भी उठा के पुच्ची कर लेता हूं मैं। देखो इसे बोलते हैं राजनीति। राजनीति थोड़े दिनों का सेवक बना है बस ये, है ना? जगह जगह जाएगा और आपको राशन मिल रहा है, घर घर आएंगे पूछेंगे, और सिलेंडर मिला आपको, छूट मिली आपको 200 रुपए। मैंने कहा भैया वो नंबर ही काम नहीं कर रहा तुम्हारा, सिलेंडर कहां से मिलेगा? अरे नहीं करेगा। अरे भाई देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है ना? सेवक बन गए ना, अब सेवकाई करते फिर रहे हैं, एक एक की तकलीफ पूछ रहे हैं जा जाके, और आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? और तकलीफों से भरा हुआ है अगला, ना वहां पानी है, ना गटर है, ना कुछ है, ना सीवर है? लेकिन 4 दिन का सेवक बन गया है बस वहां पे, क्योंकि वोट चाहिए उसको। देख रहे हैं आप, ये राजनीति में तो होता है, दुनिया में तो होता है ये। और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद, इनसे बड़ा राजा महाराजा कोई नहीं है। तुम मिलके तो दिखा दो इनसे, बाहर से भगा देगा धक्का मार के। वो क्या बोलते हैं वो चौकीदार, जाओ जाओ साहब नहीं है अभी, अरे भैया मोहर लगवानी थी हमें अपने राशन कार्ड पे, अरे जाओ जाओ यहां से, बाद में लगवाना। देख रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्टर। सेवक नहीं है ये, एक्टर है, एक्टर। बाइबल में हम कल पढ़ रहे थे, अपने लाभ के लिए कारण तुम्हें वो मीठी मीठी बातें करते हैं। आमीन। तो ये एक्टर दुनिया में तो चल ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। कलीसिया में भी आ जाए ऐसे एक्टर, फिर क्या करोगे? कलीसिया की रेड पड़ जाती है। सही बात है। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। आमीन। भैया पढ़ दीजिए आगे प्लीज, माफ करना भैया, थोड़ा समय ले रहा हूं आपका। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए जी, और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम किया जाए। क्या है सेवा? किसकी सेवा? चर्च की या दुल्हन की? और सेवा क्या है? दुल्हन को ढूंढा जाए, खोए हुए को ढूंढा जाए, काली भेड़ को ढूंढा जाए। और ढूंढ कौन रहा है? हम। खुदा ढूंढ रहा है अपनी भेड़ को। खुदा, हमारी क्या औकात हम ढूंढे? हम हैं कौन? लेकिन खुदा हम जैसे निकम्मों का, तुच्छों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा आत्मा उसे देह चाहिए, शैतान भी आत्मा उसे भी देह चाहिए, मालूम है आपको?
लेकिन करोड़ों देह शैतान को मिल गई है, खुदा को नहीं मिल रही देह। मालूम है आपको, खुदा को देह नहीं मिल रही है। काश मैं और आप हो जो अपनी देह खुदा को दे सके। ये रहा प्रभु, मैं आप मुझे इस्तेमाल करिए। आज आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं प्रभु? आज मैं कहाँ जाऊं? आज मैं किसको वचन सुनाऊं? भाई लाल कहते थे, अखबार डालने वाला आता है घर में, दूध वाला आता है, कहीं काम पे जाते हो वहां कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। भाई लाल कहते थे लिस्ट बनाओ। पहले क्या बनाओ? एक लिस्ट बनाओ लंबी चौड़ी, घर में बैठ बैठ सोच के कौन कौन है आपके संपर्क में रहने वाला। उसके बाद टाइम निकालो, नियुक्त करो, मुझे उससे मिलना है तो मिलना है, जाना है तो जाना है, चाहे सुने ना सुने उसकी बात है, लेकिन मैं पहले जाऊंगा, कोशिश करूंगा उसे बताने की। नहीं सुनेगा, धूल झाड़ के आ जाएंगे पैरों की, क्या दिक्कत है जी? क्यों भैया? हालेलुया, आमीन। ध्यान रखना, अगर 10 उल्टे टकराएंगे, 10 उल्टे अनबिलीवर, तो एक ना एक सच्चा जरूर मिलेगा आपको। आप मिले नहीं मिले भैया को ये बताओ? आप लोग मिले नहीं मिले भैया? और अगर भैया नहीं बताते, मुंह बंद रखते और कुछ ना बोलते, फिर क्या होता? वहीं पड़े होते आज। अगर आपको खुदा ने बचाया है तो अब आप भी बोझ रखो अपने अंदर जी, आमीन। दूसरे लॉस्ट भाइयों के लिए। यस, आमीन, आमीन। आमीन। और नबी ने कहा यही चिन्ह है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। आमीन। जैसे आप बच गए हो, अब आप जो दूसरे खोए हुए हैं उनके लिए तुम्हारे अंदर क्या होगा? बोझ, दर्द। आमीन है, आमीन। सो ये सेवकाई किसकी करी जा रही है? मसीह की देह की। हालेलुया जी, हालेलुया। पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया उन्नति पाए। हैं कभी जिंदगी में नहीं पाएगी। 5 मिनिस्ट्री से कलीसिया उन्नति, देह उन्नति पाएगी। आमीन। अगर कलीसिया में कोई देह का मेंबर बैठा है, और देह में कैसे आते हैं हम? पहला कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है, हमने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, या एक देह में बपतिस्मा पाया है। तो जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो आप क्या बन जाते हैं? मसीह की देह बन जाते हैं। आमीन। तो कौन उन्नति पाती है 5 मिनिस्ट्री से? भाई ब्रैनम से कौन पाएगा उन्नति? भाई ब्रैनम कौन है? प्रॉफिट। लेकिन एक बात बताऊं, भाई ब्रैनम में 5 सेवकाइयां थी। क्या भाई ब्रैनम प्रॉफिट थे? ये तो पूछने वाली बात ही गलत है। 200% प्रॉफिट थे वो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या भाई ब्रैनम प्रेरित थे? उन्होंने कलीसियां स्टेब्लिश कर दी, वो प्रेरित थे। क्या भाई ब्रैनम प्रचारक थे? है ना? कहते हैं आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। क्या भाई ब्रैनम टीचर थे? इसलिए कई संदेशों को कहते हैं आज मैं प्रचार नहीं, आज मैं शिक्षा दूंगा। जैसे डैनियल 70 वीक्स हो गया और बहुत सारे मैसेज हो गए, उनको कहते हैं मैं आज आपको शिक्षा दूंगा, संडे स्कूल के पाठ की तरह आपको ये सिखाऊंगा। तो वो प्रीचर है, टीचर है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है। पास्टर, पास्टर है जी, आमीन। क्या भाई ब्रैनम पास्टर थे अपनी कलीसिया के? लेकिन एक झटका देने वाली बात बोलूं? जी भैया, बोल दूं? जी भैया। पास्टरशिप, पास्टर वाला औहदा उन्होंने छोड़ दिया। भाई नेविल को दे दिया। क्यों? अब मेरा सवाल है आपसे, जवाब चाहिए मुझे। लोग तो मरे फिर रहे हैं, पास्टर 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 बना दो मुझे, पास्टर बना दो मुझे। भाई बना पास्टरशिप ही छोड़ दी उन्होंने। भाई नेविल लाए, बड़े प्यारे भाई, खुदा उन भाई को बड़ी बरकत दे भाई नेविल को। अब भाई नेविल इस कार्यभार को संभालेंगे। अब ये पास्टर का काम करेंगे। वाई बताइए, सोच के बता लो। चलो 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। पास्टर वाला औहदा उन्होंने क्यों छोड़ दिया और भाई नेविल को क्यों दे दिया? गॉड ब्लेस यू। अगर वो पास्टर बने रहते तो एक ही जगह रहते, एक ही जगह बने रहते। क्योंकि पास्टर का काम होता है अपने चर्च को ही संभालना। बस आसपास की थोड़ी छोटी मोटी जगह पे जा सकता है, लंबे टूर पे नहीं जा सकता।
कि 5 दिन के लिए चले गए या 10 दिन के लिए चले गए या महीने भर के लिए चले गए। पास्टर ये काम, इवेंजलिस्ट का काम नहीं कर सकता। पास्टर का मतलब है जो भेड़े अब तुम्हारे पास हैं, अब बस इनको चराओ, इनको खिलाओ, इनकी देखभाल करो, इन्हें खिला खिला के मोटा कर दो, वचन खिला खिला के। हालेलुया। भाई ब्रैनम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री थी, विश्वव्यापी सेवकाई थी। क्योंकि दुल्हन केवल जेफरसनविल से नहीं निकलनी थी या खाली अमेरिका से, दुल्हन पूरे विश्व से निकलनी थी। आमीन। सो उन्होंने इवेंजलिस्ट का काम किया और दूत ने कहा था भाई ब्रैनम से, डू द वर्क ऑफ इवेंजलिस्ट। सुसमाचार प्रचार का काम कर। तब 1933 में जब विजन आया, दर्शन आया, आमीन, जब उन्होंने 7 दर्शन देखे थे, आमीन, और 7वें दर्शन खत्म होने के बाद आवाज चिल्ला रही थी उनके कानों में, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय, ऐसा दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय। और उसने क्या लिखा था फाइनली? डू द वर्क ऑफ इवेंजलिस्ट। आमीन। सुसमाचार प्रचार का काम कर, क्योंकि समय आता है लोग खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे, कानों के खुजने के लिए अपने उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। आमीन। इससे पहले लोग ऐसे हो जाएं, तू सुसमाचार प्रचार का काम कर, क्योंकि ब्राइड को निकलना है। कहां से निकलेगी ब्राइड? पूरे विश्व से निकलेगी। इसलिए 1954 में हिंदुस्तान में भी आए भाई ब्रह्म। हालेलुया। ताकि हिंदुस्तान की दुल्हन बाहर निकल सके। अब मुझे एक बात बताइए आप, वो मैं बाद में बोलूंगा। सो भाई बहनों का देख लिया एग्जाम्पल आपने जी। बाहर जो सोल हैं, खोई हुई भेड़े हैं, दुल्हन के सदस्य हैं, वो बचे। भाई ब्रैनम पास्टरी का काम ही छोड़ दिया। सोचो जी भैया। मैंने कहा चर्च को भाई ने भी आप ही संभालो, ये चर्च का गेम मैं खेलता ही नहीं, तुम खेलते रहो। माफ करना बोलने के लिए ऐसे। मैंने चर्च का गेम तुम खेलो, लगे रहो चर्च में। मैं जा रहा हूं मसीह की देह को ढूंढने। आमीन। हालेलुया। मैं जा रहा हूं मसीह की देह को ढूंढने और दूसरी काली भेड़ों को ढूंढने। अब भाई ने भी बोले चर्च से निकाल दूंगा, हर संडे चाहिए आप मुझे यहां पर। ये आत्मा की एकता है या आत्मा का विखंडन है? मेरे भाई कुछ सोच समझ के बोला करो। पहली बात तो आपके पास ये ऑफिस नहीं है, आपके पास ये पावर भी नहीं है ये बोलने की। आप लोग हैं मेरे साथ? लास्ट पॉइंट, बस बंद कर रहा हूं। भाई लाल ने 20 साल तक, 1980 में चर्च इस्टेब्लिश हुआ, दिल्ली चर्च। 1980, 1990 और 2000, सन 2000 तक 20 साल तक दिल्ली की कलीसिया में एक रूल बना के रखा था। आप लोग पूछ सकते हो और पता कर सकते हो किसी से भी दिल्ली चर्च में जाके, या डायरेक्ट भाई आशीष को फोन करके। 20 साल तक ये रूल चला। और जब भाई लाल को 2001 में शायद 2 में हार्ट अटैक पड़ा, उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद से शायद ये रूल हट गया या बंद हो गया या जो भी हुआ। आप लोग हैं मेरे साथ? बल्कि 2001-2 के आगे भी चलता रहा। हाँ, 2004 तक चलता रहा। यस, याद आ गया। जब तक कि चर्च वहां से शिफ्ट नहीं हुआ और तुगलका और मेहरौली जी को छोड़कर तुगलकाबाद में नहीं आ गए हम लोग। 2004 तक ये रूल चला, 24 साल तक। क्या रूल चला अजय भाई? वो 4 संडे होते हैं, 4 संडे में से 1 संडे चर्च बंद रखते थे। भाई लाल 4 संडे में से 1 संडे बंद रखते थे चर्च। अब पूछो किस लिए? इस संडे बेटा तुम बाहर जाओ। बहुत सुन लिया तुमने, तुम्हारे कान पक गए सुन सुन के, और बैठे रहते हो घर में चद्दर तान के, लेटे रहते हो। बाहर निकलो और किसी को ढूंढो, लिस्ट बनाओ। और इस संडे अब तुम लोगों को बाहर जाना है। आमीन। ऐसे ही 1000 लोग नहीं हो गए दिल्ली में। 1000 तो वो हैं जो रेगुलर आते हैं। इतने जितने आज हैं ना, इससे 4 गुना आके जाने वाले भी हो गए। कितने आते हैं और कितने जाते हैं? क्यों होते हैं? क्यों बढ़ रही है संख्या? क्योंकि लोग जागरूक हैं। आमीन। जो भाई लाल ने नींव डाली है वो अभी भी पड़ी हुई है उनके अंदर। लोग बाहर निकलते हैं, लोग अपनी गवाहियां देते हैं, लोग प्रचार करते हैं।
मेरे जैसा लड़का कभी सोच सकता था कि मैं कभी प्रचार में निकलूंगा भाई? जी भैया। भाई मैं तो कभी नहीं सोच भी नहीं सकता था कभी, ख्वाब में भी, क्योंकि ना अकल थी ना शकल थी, कुछ भी नहीं था। जी भैया। आमीन। लेकिन भाई ये तो खुदा का काम है। आमीन। किसी पागल को भी उठा के उससे बुलवा सकता है कुछ नहीं, और लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। जी भैया। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। तो भाई लाल ने 24 साल तक दिल्ली में ये प्रैक्टिस रखी। एक संडे बंद रखते थे वो चर्च को और कहते थे जाओ बाहर निकलो, अपने कॉन्टेक्ट बनाओ, लोगों में जाओ। मैं ऐसे ही निकला। मैं जो डिनोमिनेशन में जाता था, मैं जिस डिनोमिनेशन में जाता था पेंटिकॉस्टल थी वो, साइमन हक था उसके पास्टर का नाम। दिल्ली में बसंत कुंज में एक स्कूल में वो लोग चर्च लगाते थे। तो हम बैठे थे अपने डिनोमिनेशन में चर्च में, गाने हुए, गवाइयां हुई, प्रचन का प्रचार हुआ, सब कुछ, उसका खाना भी होता था वहां पर। तो एक भाई साहब जी बैठे थे हमारे बराबर में आके। अब हमें क्या पता कौन है ये, कितने आते कितने जाते। लेकिन चर्च छूटने के बाद अच्छा हमारा पूरा परिवार वहीं जाता था, हमारी बहनें वहनें सब उसी चर्च में पेंटिकॉस्टल में। तो वो मेरी बड़ी बहन को, सरोज बहन को साइड में ले गए वो भैया। बाहर चर्च से निकलने के बाद एक पार्क थी और वहां पे बाइबल खोल के कुछ बता रहे हैं। हम दूर से देख रहे हैं कौन है ये, क्या बता रहा है। मेरे सगे भाई हैं, बड़े भाई अनिल दास, वो भी चले गए वहां पर। मैं वहीं खड़ा रहा, वो भी बैठ गए उधर। अब वो भी सुन रहे हैं, वो भी कुछ बताया जा रहा है। बड़ी देर हो गई। मैंने कहा क्या बात हो रही, मैं भी देखूं जरा जाके। आप लोग हैं मेरे साथ? तो अगला बचन। कौन है यार, बचन की बातें कर रहा है। भाई हम भी वचन ही मानते हैं, ऐसे बोलते ना हम लोग। अरे तुम्हें वचन कर रहे हो क्या? हमें वचन नहीं पता क्या? हम भी तो वचन ही मानते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? तो हमारे भाई बोले, हमारे बड़े भाई अनिल भाई, देखो भैया हम भी पास्टर के पीछे नहीं चलते, हम भी वचन के पीछे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर दे दो अपना एड्रेस। दे दिया हमने अपना एड्रेस दे दिया। अगले दिन भाई साहब आ गए, घंटी बजी शाम को। हाँ भैया 4 बजे 4 बजे घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, देखा बस लग रहा चला कौन है ये, एकदम याद आ गया हाँ कल ही तो मिला था ये चर्च में आया था। क्या बता रहा हूँ। खैर भाई साहब आए, चाय वाय मैं नहीं बनाई, मैं अकेला घर में था, बाकी तो सब अपने गए हुए थे। चाय पी और उन्होंने फिर बाइबल खोली और जो अपनी ट्रेन चलाई उन्होंने 1 घंटे। हमें धड़ाधड़ एक्सप्रेस। समझ में तो कुछ नहीं आया, खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। इतना समझ में आया यार जो बोल रहा है सब वचन से ही बोल रहा है। काट नहीं पा रहा मैं इसकी एक भी बात। अच्छा सोच के ये बैठता था, अब अगली बार आएगा ना उसको ये दिखाऊंगा। और जब वो आता था और जब वचन खोलता था, बातें शुरू होती थी तो मेरी सारी बातें ठक हो जाती थी। क्या ये आप लोगों का अनुभव है? हालेलुया। फाइनली मैं बच गया। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्यों बचा। उस संडे वो हमारे चर्च में क्यों आया है? क्योंकि उस संडे भाई लाल ने अपना चर्च बंद रखा था। जाओ बेटा कहीं भी जाओ, डिनोमिनेशन में जाओ, रिश्तेदार में जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता, तुम जाओ कहीं ना कहीं तुम्हें जाना है, किसी को वचन बताना है। अगर ऐसा नहीं होता, वो भाई बाहर ना निकलता, वो भाई मुझे नहीं बताता, क्या मैं बच पाता? जी भैया। तो अगर कोई भाई बाहर निकल रहा है खुदा के वचन को लेकर ताकि सोल बचे, ये काम अच्छा है कि बुरा है? अच्छा नहीं है, महा अच्छा है। यही काम है। चर्च की सेवा करना काम नहीं है हमारा, मसीह की दुल्हन को बाहर निकालना काम है हमारा। ठीक है, यही काम है। और अब आप उसे सपोर्ट ना करो तो ब्रदर ये आत्मा ठीक है नहीं। ये ना तो खुदा को पसंद है और आप खुदा के साथ सही हो नहीं। आपको ऐसे भाई को सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए भैया चिंता मत करो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। आप खुदा के काम के लिए जा रहे हो, खुदा की कोई भीड़ों को निकालने के लिए जा रहे हो, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। बेधड़क जाओ आप। क्या कहते हो आप लोग? आप बता दो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यही बता दो, यही अभी, और यही मुझे गलत सिद्ध कर दो अभी। और लकीर के फकीर हो तो चलते रहो लकीर के फकीर पे।
लीगल मत बनना, लीगल, लीगल समझते हो, लीगलाइज, नियमों कानूनों पे चलने वाले। बाकी फरीसी थे वो। खुदा की पूरी व्यवस्था भी खुदा का ही वचन है, लेकिन एक एंगल से वो नियम और कायदे कानून थे जो मृत्यु लाते हैं। व्यवस्था से जीवन आज तक नहीं मिला किसी को, जबकि खुदा का ही वचन है। व्यवस्था खुदा का तो वचन है भैया, लेकिन व्यवस्था क्या लाती है मालूम है? डेथ। पूरी बाइबल से सिद्ध कर दूंगा, बिल्कुल सच है। आमीन। जबकि खुदा के नियम है, किसके नियम है? खुदा के नियम है, वो खुदा के नियम, लेकिन डेथ लाते हैं। इसलिए खुदा ने क्या करा? नियमों को तो खत्म ही कर दिया। उन्होंने कहा तुम किसी नियम में बंधे हुए नहीं हो। इसलिए हमारे चर्च के पुलपिट के पीछे एक चार्ट टंगा है। पढ़ा कभी आप लोगों ने? कभी किसी पिछले 2-3 संडे पहले तो भाई आशी ने उस पर गौर करके सबको पढ़वाया था, पूरे चर्च को। उस पर लिखा नो लॉ बट लव। कोई लॉ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है। आमीन। लेकिन प्रेम है। नो क्रीड बट क्राइस्ट। आमीन। हमारे चर्च का ये रूल है, हमारे चर्च का ये नियम है। अरे फकीर फरीसी डिनोमिनेशन। आमीन। आत्मा के अनुसार चलना सीखो। खुदा का बाहर जाके प्रचार का काम करना, भेड़ों को बचाना। क्या पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्या हम? हैं? अरे इतनी खोपड़ी अंधी हो गई क्या? कहां सपोर्ट करना चाहिए, कहां क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? या घमंड के घोड़े पे खड़े हो गए अब तुम लोग? आमीन। मेरी प्रार्थना ये है, खुदा आप लोगों को बहुत बढ़ाए, फलाए फुलाए, अपने पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। ये चर्च भर जाए, हालेलुया। लेकिन सही डायरेक्शन में, सही आत्मा में। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अभी तक आपका चर्च तो कहला रहा है, लेकिन यहां कोई पास्टर है नहीं। और जब तक कलीसिया का पास्टर ना हो, वो कलीसिया कहलाती नहीं है। मैं कलीसिया हूं तो किसकी कलीसिया है? पास्टर एक रूप में, वैसे तो यीशु मसीह हमारा पति है, लेकिन एक छोटे रूप में यीशु मसीह उसमें से होते हुए हमारा पति होता है। पास्टर पति होता है कलीसिया का। आप लोग हैं सर? लीडर भाई है, लेकिन ये पास्टर नहीं है, और पास्टर बन भी नहीं सकते जब तक इनकी शादी ना हो जाए। आप लोग हैं मेरे साथ? कुआरा लड़का पास्टर नहीं बन सकता। आमीन। तो क्या आप लोगों को पास्टर नहीं चाहिए? क्या आपका एक पास्टर नहीं होना चाहिए? आमीन। इस विषय में कौन सोचेगा? खैर खुदा ही करेंगे इंतजाम, खुदा ही देंगे आपको एक अच्छा पास्टर। प्रार्थना करिए, खुदावन हमें सही पास्टर देना। आमीन। ये लीडर है, पास्टर नहीं है। लीडर भाई हैं, अगुवाई कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वचन बता रहे हैं। बहुत अच्छा, खुदा भाई को बड़ी आशीष दे, और पवित्र आत्मा से भरे, और अपने वचन से भरे, और अपने रेवलेशन से भरे, और अपनी मिस्ट्री से भरे, ताकि आपको फीड करे और आप बढ़ो। लेकिन अगर भाई चाहे कि मैं यहाँ का पास्टर बनूं, वैसे चाहना चाहिए नहीं, वैसे तो खुदा बनाता है पास्टर। लेकिन एक बात कह रहा हूं, तो भाई शादीशुदा होना जरूरी है। ये वचन की मांग है। आमीन। हाँ जी। सो गॉड ब्लेस यू। बड़ा अटपटा मैसेज है, टेढ़ा बेड़ा लगा हुआ आपको। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, आप भी कुछ ऐसा ही रूल बनाइए जो भाई लाल ने बनाया। पागल कुत्ते ने नहीं काटा था भाई लाल को। माफ करना है शब्द बोलने के लिए, रिकॉर्ड हो रहा है ये। पागल कुत्ते ने नहीं काटा था भाई लाल को। 24 साल तक इस रूल को फॉलो किया, और लोग जो कितने बचे हैं। हालेलुया। जी हाँ, क्यों? उनके पास विजन था। उनके पास विजन था कि लोग और भी हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। उनके अंदर बोझ था। हालेलुया। नाश हुए प्राणों के लिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तब ना मिलेगा। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है, पहला साइन ये होता है, आमीन, उसके अंदर बोझ होता है। और फिर नबी ने बोला, प्रेरितों के काम में जैसे ही चेलों को पवित्र आत्मा मिला,
नेक्स्ट चीज क्या हुई? वो खोए वो को ढूंढने निकल गए। और यही आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने, यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाओगे मेरे गवाह होकर। ये गवाही करेगी क्या? बताओ। पृथ्वी के छोर तक गवाह होगे, क्या करने के लिए? अरे भैया, दूसरों को निकालने के लिए। आमीन। ये विजन था भाईलाल के पास, और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई थी उनके पास, और वो जानते थे। और भाई ब्रैनम ने कहा था, जब किसी को पवित्र आत्मा मिल जाता है तो अगला काम जो पवित्र आत्मा करता है, कौन करता है? जो अगला काम पवित्र आत्मा करता है वो ये है, अपनों को ढूंढना शुरू कर देता है। यीशु मसीह ने पूरे 3.5 साल तक सेवकाई में क्या किया? बताओ। ढूंढने का काम किया सिर्फ। ढूंढता रहा, बस वो ढूंढता रहा, मेरा कहाँ है। एक इसे पेड़ पे चढ़ाओ मिल रहा है, एक कुएं के पास मिल रही है, जैसे मैं सुबह बोल रहा था। एक जाल ठीक करते हुए मिल रहा है, एक मच्छी पकड़ते हुए मिल रहा है, एक मच्छी पकड़ते हुए मिल रहा है। पहले ढूंढता था या आज भी ढूंढ रहा है? जैसे जो पहले वो पहले वही। तो यीशु मसीह तो ढूंढ रहा है, और आप जो ढूंढ रहा है उसको कह रहे हो तू भी मत जा, तू भी यहीं बैठ, चर्च का गेम खेल हमारे साथ बैठ के। हैं? साथ हो आप यीशु मसीह के। फिर यीशु मसीह तो ढूंढ रहा है भाई, ध्यान रखना। यीशु मसीह तो ढूंढ रहा है वो, और आज तक ढूंढ रहा है, ढूंढता रहेगा। कब तक? जब तक आखिरी अंदर नहीं आ जाएगा। और जैसे ही आखिरी अंदर आएगा फिर तो बाजी पलट जाएगी, फिर तो दुनिया को गेंद की तरह घुमाएगा फिर ये। हालेलुया। जैसे ही आखिरी अंदर आएगा तब देखना आप क्या होता है। और इन्हीं सालों में, शायद 23 या 24 में वो आखिरी अंदर आ जाएगा। अरे भाई, प्रॉफिट कर रहे हो क्या? नहीं, अगुवाई से बोल रहा हूं। हर एक को अधिकार है बोलने का, मुझे अधिकार है, मैं भी बोल रहा हूं। 2023 या 24 तक आखिरी अंदर आ जाएगा, या क्या जाने प्रोसेस में हो। प्रोसेस में हो, क्योंकि अंदर आने का मतलब, अच्छा 1 मिनट बस, ये लास्ट पॉइंट बोल के बंद कर रहा हूं। अंदर आने का मतलब कहाँ? चर्च में? कहाँ अंदर आ जाएगा? चर्च में? मसीह की देह में। और देह में कैसे आते हैं? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। नया जन्म आपको मसीह की देह में स्थान देता है। तो आखिरी क्या जाने प्रोसेस में हो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, क्या जाने पानी का बपतिस्मा ले लिया हो, जस्टिफिकेशन हो गया हो, सेंटिफिकेशन में चल रहा हो, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला हो। आप जानते हैं ना 3 स्टेप्स होते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के। 3 चरण होते हैं, धर्मी ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। धर्मी कब ठहरे आप? आपने संदेश को सुना, संदेश पर विश्वास किया और पानी का बपतिस्मा लिया। क्या हो गया आप? धर्मी ठहरे। कुछ लोग सोचते हैं पानी का बपतिस्मा ले लिया हमारा नया जन्म हो गया। सॉरी, आप गलत हैं। पानी के बपतिस्मे पे नया जन्म नहीं मिलता। पानी का बपतिस्मा पहली सीढ़ी है। पानी का बपतिस्मा पहली सीढ़ी है। आमीन। जब संदेश पे विश्वास करके आ गए, पानी का बपतिस्मा ले लिया, आप पहली सीढ़ी पे खड़े हो गए। अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो। दूसरी सीढ़ी क्या है? पवित्रीकरण। क्योंकि इतने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी साल तो आपने दुनिया में बिताए। डिनोमिनेशन भी दुनिया ही है, तो दुनिया कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर। लेकिन खुदा का बीज होने के कारण आपने वचन सुना, आपने वचन पे विश्वास किया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आप धर्मी ठहर गए। लेकिन दुनिया निकल गई। पानी के बपतिस्मे पे पाप खत्म हो गया आपके जीवन से? नेवर। पिछले संडे का मैसेज सुन लेना भाई लाल, भाई आशीष का। आमीन। अभी पाप वही का वही है। सो सेकंड स्टेज क्या कर रही है? पवित्रीकरण। यानी वो गुनाह, वो पाप, वो अविश्वास, वो सवाल, बुरी बुरी पुरानी चीजें जो लौट लौट के आती हैं, आमीन, जो आपको हॉन्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, खुदा आपको उन दुष्ट आत्माओं से, उन पापों से आजादी देते हैं। आपका जीवन पवित्र करते हैं। और जब जीवन पवित्र हो जाता है तब आती है तीसरी सीढ़ी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसे कहते हैं न्यू बर्थ एक्सपीरियंस। आमीन। और वो कब मिलता है? जब वो पिलर ऑफ फायर आपके ऊपर आता है। जो आत्मा से जन्मा है
ये जन्म देने वाला है पिलर ऑफ फायर, और जन्म लेने वाला आपके अंदर है बीज खुदा का। वो बीज जागृत होता है तो मसीह पैदा हो जाता है आपके अंदर। आप लोग हैं मेरे साथ? अब आपको पवित्र आत्मा मिल चुका। पवित्र आत्मा मिलने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह वो पिलर ऑफ फायर आपके अंदर आ गया। अंदर किसी के नहीं आता पिलर ऑफ फायर, ऊपर आता है उस बीज को जागृत करने के लिए जो आपके अंदर पड़ा हुआ है। और जब वो जागृत हो जाता है आपको नया जन्म मिल जाता है। और जैसे ये आखिरी के साथ होगा, आखिरी के साथ होगा, द्वार बंद हो जाएगा। आमीन। और उसके बाद जजमेंट चालू हो जाएंगे, परसिक्यूशन चालू हो जाएगा। चर्च सुनो, चर्च बंद कर दिए जाएंगे, ताले लग जाएंगे चर्चों पे, ताले, चाहे दिल्ली का हो, चाहे पटना का हो, चाहे कहीं का हो। माफ करना। आमीन। हाँ जी, ताला लग जाएगा चर्च पे। जो चर्च के सहारे बैठे हुए हैं, फिर क्या होगा उनका? उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट रही बेचारों की है, जो चर्च कर रहे हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं कह रहा हूं चर्च सपोर्ट के लिए दिया है। चर्च में हम ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चर्च हमारी टेक नहीं है। आमीन। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग हैं मेरे साथ? सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। इसलिए वचन में बढ़िए, मैसेज में बढ़िए, चर्च में आइए जाइए, सपोर्ट करिए। आमीन। लेकिन बाहर अगर आप निकल रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप सोल को बचाने के लिए बाहर निकल रहे हो। आमीन। और अगर कोई निकल रहा है, हिंड्रन पैदा मत कीजिए उसके लिए, आप सपोर्ट बनिए। आमीन। सपोर्ट करिए उसे। समझ में आ रही है? ये तो आत्मा की एकता होगी पवित्र आत्मा के साथ। आमीन। वरना आप आत्मा की एकता में हो नहीं। ना मेरे साथ हो, ना प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, ना इस मैसेज के साथ हो। टाइम नहीं है, मैं 36 कोड दिखाऊंगा अभी 7 सील्स में से निकाल कर। पूरी 7 सील भरी हुई है, पूरी 7 सील। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, छठी मोहर, सातवीं मोहर। एक डायलॉग से भरी हुई है, सर्च कर लेना। एक डायलॉग से आखिरी भेड़, आखिरी भेड़, आखिरी भेड़, आखिरी भेड़, आखिरी भेड़, आखिरी भेड़, आखिरी सोल, आखिरी सोल, आखिरी सोल, आखिरी सोल। जैसे अंदर आ जाएगी, जैसे अंदर आ जाएगी, जैसे द्वार बंद हो जाएगा, और फिर न्याय, फिर जजमेंट, और ये और वो, और रैप्चर, और प्रधान दूत का तीसरा खिंचाव, और रीफिलिंग, और होली गोस्ट, और ये और वो। ये सब कब होगा? आखिरी भेड़ के अंदर आने के बाद होगा। और उसी में आप इंटरेस्ट नहीं हो, है तो गड़बड़ है फिर। सो आप इंटरेस्ट दिखाइए, आप सबसे कह रहा हूं। आमीन। कंधे से कंधा मिलाइए हम सब लोगों के साथ। हम ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। हालेलुया। हम तो खैर मैंने गलती बोल दिया, यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं, हम उनके साथ ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।